हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्यूनिंग फॉक टेस्ट, रेने टेस्ट, वेबर टेस्ट, हम सोचते हैं कि रेने टेस्ट, वेबर टेस्ट ये सब ट्यूनिंग फॉक टेस्ट अलग अलग होते हैं, जबकि ट्यूनिंग फॉक टेस्ट होता है उसके अंदर जो बाकी टेस्ट होते हैं, रेने टेस्ट, वेबर टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया थोड़ा। देन हम रेनी टेस्ट पढ़ेंगे, वेबर टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, एबीसी। रेनी टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है उसको कैसे देखेंगे। वेबर टेस्ट लेटरलाइज टू द डिक्रीज ईयर और टू नॉर्मल ईयर। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट रिड्यूस और नॉट रिड्यूस। तो ये हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम एग्जामिनेशन ऑफ ईयर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री टेकिंग के बेसिक पॉइंट्स देखे और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए। तो आज हम ट्यूनिंग फॉक टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट is done to know the type of deafness, that is conductive or sensorineural deafness एंड द डिग्री ऑफ डिफनेस। मतलब ट्यूनिंग फॉक टेस्ट से हम मतलब जो डिफनेस हमें सुनाई कम दे रहा है उसकी डिग्री कितनी है वो पता कर सकते हैं। हेयरिंग लॉस वो कंडक्टिव है या सेंसोन्यूरल है उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक अवेलेबल, बट इन ENT ओनली सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉक 256, 512 and 1024 frequency are used to know the level of deafness। मतलब हम ENT में 256, 512 और 1024 इस फ्रीक्वेंसी के ही हम ट्यूनिंग फॉक का यूज़ करते हैं। इन रूटीन 512 frequency tuning fork is used as it falls in mid speech frequency range and its tone decay in minimal and there is no overtone. Less than 256 frequency tuning fork is better felt than heard, hence for the CNS examination 128 frequency is used. 256 and above frequency is better heard than felt, so more useful in ENT practice. And 1024 frequency tuning fork is used to estimate the cochlear function. नॉर्मली हम 520 फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉक यूज़ करते हैं। ये हमसे वाइवा में पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कौन सा यूज़ करते हैं, तो हम ये देते हैं जवाब। ठीक है, देन हम देख रहे हैं ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में जो ट्यूनिंग फॉक रहता है उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उसमें बेस होता है, स्टेम होता है, शोल्डर होती है और प्रोंग्स होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये वाइवा में इसमें पार्ट्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, द ट्यूनिंग फॉक वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन शोरे इन 1711। It is made up of steel alloy or aluminium. It has two prongs, shoulder, stem and base. Two types of tuning forks are available. Hartmann's tuning fork, Gardner Brown thumb trace tuning fork। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्यूनिंग फॉक में रेने टेस्ट देख रहे हैं। तो रेने टेस्ट में क्या करते हैं, स्ट्राइक द प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉक जेंटली एट द फ्रेम सरफेस लाइक एल्बो, पटेला और सोल ऑफ शो and place vibrating prongs on prongs of tuning forks about 2 cm away from the external auditory canal from the air conduction for air conduction. The moment patient stop hearing the sound, the base of vibrating tuning fork is transferred to the mastoid process for the bone conduction. The same thing is done again in reverse order, that is first start from mastoid process, bone conduction, and when patient stop hearing the sound is transferred to external auditory canal for air conduction. Normally tuning fork is heard twice as long by air conduction as by bone conduction. If one strike tuning fork too hard and at hard surface like table, it produces overtone to intense sound. तो रेनी टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव कब आता है। पॉजिटिव when patient hears the vibration of air conduction better than the bone conduction। मतलब जब हमने उसको स्ट्राइक करके देखा तो उसका एयर कंडक्शन में उसको आवाज़ ज़्यादा देर तक सुनाई दे रहा था देन बोन कंडक्शन के। दैट इज़ एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन बोन कंडक्शन। इट इज़ नॉर्मल सब्जेक्ट एंड सेंसोन्यूरल डिफनेस। और ट्रेनी टेस्ट नेगेटिव कब होगा, व्हेन द पेशेंट हियर्स अ वाइब्रेशन ऑफ साउंड
वाइब्रेशन ऑफ बोन कंडक्शन बेटर देन द एयर कंडक्शन। जब हम उसको मेस्ट्रेट प्रोसेस पे लगाए तो उसका वाइब्रेशन उसको बेटर सुनाई दे रहा है, जबकि जब उसको हम एयर के पास लगाए हैं उसकी मतलब कंपैरिजन में। दैट इज बोन कंडक्शन इज बेटर देन द एयर कंडक्शन दैट इज अकर इन कंडक्टिव डिफनेस। रेनी टेस्ट बिकम नेगेटिव ओनली इफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज ग्रेटर देन 15 डेसिबल। फॉल्स रेनी टेस्ट क्या होगा? रेनी टेस्ट इज नेगेटिव इन अफेक्टेड ईयर बट वेवर्स टेस्ट is not lateralized in diseased ear, rather lateralized to better ear. It occurs in several unilateral sensorineural deafness. रेनी इक्वल में क्या होगा? एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन आर हेयर्ड इन इक्वल इंटेंसिटी, दैट इज इट अकर्स माइल्ड कंडक्टिव डिफनेस। रेनी इन्फिनिटिव क्या होगा? इफ पेशेंट हेयर्स ओनली एयर कंडक्शन बट नो बोन कंडक्शन। तो हम फॉल्स नेगेटिव जो रेनी टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो रेनी टेस्ट है ना वो नेगेटिव आता है अफेक्टेड ईयर में, और वेवर टेस्ट में वो लेटरलाइज हो जाता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं, इस और अच्छे समझ में आएगा। देन वेवर टेस्ट प्लेस द बेस ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इन माइल्ड मिड लाइन, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ फोरहेड और वर्टेक्स और midpoint of chin or at the incisor teeth. Sound wave travel through the skull, activate the cochlear fluids, causes the hearing. Ask patient which side is heard. मतलब कि हम ट्यूनिंग फोक को हम स्ट्राइक करेंगे, देन उसके बाद हम उसको जो क्लेवेला पार्ट होता है जहाँ पे हम नॉर्मली जब तिलक लगाते हैं मतलब या फिर बिंदी लगाते हैं गर्ल्स जो भी रहते हैं, तो वहाँ पे हम इसको ट्यूनिंग फोक के बेस को हम प्लेस करेंगे। देन उसके बाद उसको पेशेंट से पूछेंगे किस ईयर को हम उसको वाइब्रेशन ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो क्या होगा कि इन कंडक्टिव डिफनेस में इट इज़ लेटरलाइज टू डिसीज ईयर। The reason is that the patient does not get outside ambient noise in conductive deafness and get sound only from the vibration through the bone. It becomes lateralized in affected ear. In conductive deafness, when hearing loss is 5 decibel or more. In sensorineural deafness में क्या होगा कि it lateralized towards the better ear. The reason is that the sensorineural deafness sound is not transmitted through diseased cochlea and pass through the normal ear, so it refers to the better ear. मतलब अगर कंडक्टिव डिफनेस होगी तो वो लेटरलाइज होगा काय में? डिजीज ईयर की तरफ, और अगर सेंसोन्यूरल में होगी तो बेटर ईयर की तरफ लेटरलाइज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लो कंडक्टिव डिफनेस है तो वो लेटरलाइज हो रहा है उसको डिसीज ईयर की तरफ, क्योंकि हेयरिंग लॉस हो रहा है। और जबकि अपना सेंसोन्यूरल डिफनेस में क्या होगा कि वो वहाँ से पास ही नहीं हो रहा है, साउंड ट्रांसमिटेड ही नहीं हो रहा है, तो वो बेटर ईयर की तरफ ही साउंड सुनाई देगा। ठीक है। देन एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन ABC टेस्ट। Asked to close the external auditory canal by pressing the tragus by finger and place the vibrating tuning fork at the mastoid process. When patient stop hearing the sound, it brought the examiner mastoid process while keeping the external auditory canal closed by pressing the tragus by the cell finger. This test based on the presumption that the examiner hearing is normal. मतलब हम इसको रिलेटिव में करते हैं, मतलब एग्जामिनर जैसे हम खुद करते हैं पेशेंट के सामने, तो हम पेशेंट का जो ट्रेगस है मतलब उसके कान को यहाँ से बंद करने को बोलते हैं, देन उसके मेस्टोड प्रोसेस पे प्लेस करते हैं। देन उसके बाद जो वो जब उसको सुनाई देना बंद हो जाता है, देन उसके बाद हम अपने कान के यहाँ लाकर चेक करते हैं कि हमको वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है या नहीं। तो हम उसके कंडक्शन में मतलब एब्सोल्यूट करते हैं, मतलब पेशेंट के रिलेटिव में करते हैं हम। ठीक है। तो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन रिड्यूस इन सेंसोन्यूरल डिफनेस, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन नॉट रिड्यूस इन नॉर्मल ईयर एंड इन कंडक्टिव डिफनेस। देन इसके बाद स्वाब्स टेस्ट करते हैं। द टेस्ट इज डन इन द सेम मैनर एज द एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, बट इन this the external auditory canal is not blocked by finger. The interpretation are the same as the absolute bone conduction. The other tests available for hearing assessment are, मतलब और टेस्ट ट्यूनिंग फोक के अलावा क्या होता है? सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फोक टेस्ट डन टू नो द डिग्री ऑफ डेफनेस इफ रेनी टेस्ट इज
negative with 256, positive with 512 and 1024. सो डिफनेस वो होगी 20 to 30 डेसिबल डिफनेस होगी। नेगेटिव कब, नेगेटिव विथ 256 हर्ट्स एंड 512, पॉजिटिव विथ 1012 हर्ट्स। तो उसकी डिफनेस क्या होगी 30 से 45 डिफनेस होगी। और अगर ट्यूनिंग फोक केस अगर नेगेटिव हो रहा है 256, 512 और 1024 फ्रीक्वेंसी, तो उसकी डिफनेस जो है 45 to 60 डेसिबल डिफनेस होगी। ठीक है। देन उसके बाद हम कंजर्वेशन टेस्ट भी करते हैं। इट इज़ मस्ट बी डन इन क्वाइट रूम बिसेबेलिक स्पॉन्डी वर्ड्स that equal stress on the both words like football, white wash, etc. at the repeated at distance of 6 meter. The threshold of normal hearing at distance of 1 meter is 0 decibel. That of whisper is 30 decibel. Normal conservation is 60 decibel. Shout is 90 decibel and discomfort at 120 decibel. देन ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री में क्या, सब्जेक्टिव ऑडियोमेट्री। इन दिस टेस्ट पेशेंट कोऑपरेशन इज नीडेड। प्योर टोन ऑडियोमेट्री, बैक से सेल्फ रिकॉर्डिंग ऑडियोमेट्री, स्पीच ऑडियोमेट्री। ऑब्जेक्टिव ऑडियोमेट्री, इन दिस टेस्ट द पेशेंट कोऑपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। बेरा क्या होता है कि ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। फिर डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिव डिफनेस और सेंसोन्यूरल डिफनेस। इसमें क्या होता है कि कंडक्टिव डिफनेस में वॉइस जो होती है लो टोन की होती है, सेंसोन्यूरल में हाई टोन की होती है। नॉइस टॉलरेंस जो होती है कंडक्टिव में एब्सेंट होता है, सेंसोन्यूरल में प्रेजेंट होता है। ट्यूनिंग फोक टेस्ट में रेने टेस्ट जो रहता है कंडक्टिव डिफनेस में नेगेटिव होता है, सेंसोन्यूरल में पॉजिटिव होता है। वेबर टेस्ट में कंडक्टिव डिफनेस में लेटरलाइज टू द डिसीज ईयर और सेंसोन्यूरल में लेटरलाइज टू बेटर ईयर। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट क्या होता है, कंडक्टिव टेस्ट नोट रिड्यूस और सेंसोन्यूरल में रिड्यूस हो जाता है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री पीटीए, इसमें क्या होता है कि कंडक्टिव में गुड एयर बोन गैप होता है, सेंसोन्यूरल में नो एयर बोन गैप होता है। रिक्रूटमेंट की बात करें तो कंडक्टिव डिफनेस एब्सेंट होती है, सेंसोन्यूरल डिफनेस प्रेजेंट होती है। स्पीच ऑडियोमेट्री गुड डिस्क्रिमिनेशन इन कंडक्टिव डिफनेस और सेंसोन्यूरल में पुअर डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कंडक्टिव में गुड होता है, सेंसोन्यूरल में पुअर होता है। देन हेयरिंग एड्स। हेयरिंग एड्स क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच एम्पलीफाई द साउंड। द एम ऑफ हेयरिंग एड्स इज हेल्प टू द डीफ पर्सन टू हेयर एंड आइडेंटिफाई डिजायर्ड साउंड, include speech, especially is on by selective amplification. It consists of microphone, amplifier, receiver, earphone and the different types of hearing aids। मतलब कौन कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको हम जो भी मतलब जिसको कम सुनाई देता है उसको देते हैं ताकि वो उसका हियरिंग बेटर हो सके। एयर कंडक्शन हेयरिंग एड्स, programmable digital hearing aids are most advanced hearing aids which provide better much clear sound। बोन कंडक्शन हेयरिंग एड्स, इम्प्लांटेबल हेयरिंग एड्स, बोन एंकर्ड हेयरिंग एड्स, ये इसको बोलते हैं बाहर जो इम्प्लांट कर देते हैं डायरेक्ट हम। हेयरिंग एड्स कैन बी बॉडी वॉर्न स्पेक्टिकल्स माउंटेड इन ईयर कैनाल एंड बिहाइंड द ईयर कैनाल टाइप्स। डिफरेंस बिटवीन कोक्लियर डिफनेस एंड रेट्रोकोक्लियर डिफनेस। कोक्लियर डिफनेस क्या होता है कि रिक्रूटमेंट होती है, प्रेजेंट होती है, रेट्रोकोक्लियर में एब्सेंट होती है। शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिव इंडेक्स SI, इसमें क्या होता है हाई परसेंटेज होता है 60%, रेट्रोकोक्लियर में लो परसेंट 20% होता है। टोन डीके की बात करें तो कोक्लियर डिफरेंस में 0-20 डेसिबल होती है, रेट्रोकोक्लियर में मोर देन 20 डेसिबल होती है। बैक्सी ऑडियोमेट्री कोक्लियर डिफरेंस में 0 से 20 डेसिबल होती है। बैक्सी ऑडियोमेट्री टाइप 2 कर्व होता है कोक्लियर डिफनेस में, रेट्रोकोक्लियर में टाइप 3 कर्व होता है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कोक्लियर में अनेबल टू रीच हाई स्कोर 50 to 70% मैक्सिमम और रेट्रोकोक्लियर में पुअर डिस्क्रिमिनेशन स्कोर होता है। बेरा की बात करें तो जो होता है कोक्लियर डिफनेस में नॉर्मल इंटरवल बिटवीन वेव 1 एंड वेव 5 और रेट्रोकोक्लियर डिफनेस में वेव 5 डिलेड और एब्सेंट। देन कोक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, कोक्लियर इम्प्लांट इज मोस्ट रिसेंट एडवांस इन ऑडियोलॉजी। It is done in severely hearing affected patient whose cochlea has been
damage, congenital, prelingual or postlingual patient. It is very effective in children, especially prelingual deaf child. In special cochlear implant, the development of speech is very promising. It consists of microphone, speech processor, induction coil and electrode. The microphone and speech processor are worn outside the body. Electrodes are placed inside the cochlea and induction coil connects them. The surgery is done by mastectomy, posterior tympanotomy and transcanal approach. The multi-channel electrodes are introduced in cochlea after making opening in cochlea, coleostomy. Under high magnification of operative microscope after surgery, patient requires prolonged and multiple seasons of speech therapy. इसमें हम कोक्लियर इम्प्लांट में हम कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं। दैन इसके बाद डायग्नोसिस में क्या कहते हैं, इट शुड बी फ्रेम एज फॉलोइंग मैनर। मतलब डायग्नोसिस में हम डिफरेंस देखते हैं कि यूनिलेटरल, बायलेटरल, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, टिम्पेनो ट्यूबर टिम्पेनिक सेफ ओटाइटिस मीडिया है, एटिकोमेंटल अनसेफ है, एक्टिव या इनएक्टिव ईयर डिस्चार्ज है, क्वेसेंट है, विथ और विदाउट इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन। तो ये हमने आज ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।